हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरे तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था, लेकिन आज का जो प्रमुख टॉपिक है वह है लोकोक्तियां या कहावतें। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पिछली क्लास जो मुहावरे वाली क्लास है वो काफी अच्छा लगा होगा, और आप लोग के द्वारा हालांकि उतना प्यार उस वीडियो को नहीं दिखाया गया, और आप लोगों के विशेष डिमांड पर ही वो मैंने हिंदी के क्लासेस को शुरुआत किया हुआ है। तो वीडियो को दोस्त आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ डिमांड कर देते हैं लेकिन वीडियो को उतना प्यार नहीं देते हैं। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए मैं हमेशा ही ऐसे कंटेंट लाता रहूंगा, और ये चैनल चूंकि नया है तो आप लोगों का प्यार दिखाना इस चैनल पर बनता है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं ये लोकोक्तियां या कहावतें। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोकोक्तियां या कहावतें क्या कहलाते हैं। ये जो दोस्त है ये ये है लोकोक्तियां या कहावतें, इसको कहेंगे। इसको लोकोक्तियां या कहावतें। तो ये लोकोक्तियां और कहावतें दोस्तों, ये होता क्या है पहले उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो उसको देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि लोकोक्तियां क्या कहलाता है। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों लोक में प्रचलित उक्ति। क्या होता है यह? लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जिस वाक से अर्थ ये होता क्या है कि ये, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम लोग देख ले। यह हास्य और मनोरंजन में प्रयोग किया जाता है। यह हास्य और मनोरंजन में प्रयोग किया जाता है। कौन? लोकोक्तियां या कहावत। ये जो है यह हास्य और मनोरंजन में प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है यह अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य होता है। क्या होता है? ये अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य होता है। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि हा कंगन को आरसी का क्या अर्थ है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण लोकोक्तियां या कहावतें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और इसका ये पार्ट वन है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है काफी मेहनत से लाया जाता है दोस्तों। तो यह अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला होता है। कौन? ये लोकोक्तियां या कहावतें। यह जो हमने ऊपर लिखा था लोकोक्तियां या कहावतें। ठीक है। और इससे क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कहावत और लोकोक्ति में क्या अंतर है। दोस्त, होता तो दोनों एक ही है, लेकिन जो कुछ अंतर जो है उसके बारे में हम लोग देख लें। तो क्या होता है, तो कहावत जो है दोस्त किसी व्यक्ति के द्वारा कही जा, कहावत किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई हो सकती है। यानी कि ये कोई व्यक्ति कह सकता है। कौन? कहावत किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई हो सकती है। लेकिन दोस्तों यह जो लोकोक्ति जो है, यानी कि ये लोकोक्ति है, लोकोक्तियां जो है यह विद्वानों के द्वारा कही गई है। यह विद्वानों के द्वारा कही गई है या कही जाती है। तो ये बेसिकली हो गया, आपको हमने इसलिए इसको बता दिया कि चूंकि हिंदी का क्लास है तो कहीं अगर आप लोगों को
इस तरह का डिफिनीशन वाइज पूछ ले कि ये होता क्या है लोकोक्तियां या कहावतें, तो इसलिए इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लिए। लोकोक्ति कभी कभी पूछ देता है कि लोकोक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकोक्ति का जो प्रकार हो गया दोस्त, एक तो हो जाता है सामाजिक लोकोक्ति। क्या हो जाता है? सामाजिक लोकोक्ति। ठीक है, रुकिए उसको अच्छे से मैं लिख लूं। ये सामाजिक लोकोक्ति। ठीक है, सामाजिक लोकोक्ति कहने का तात्पर्य ये हो गया कि एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसा देश वैसा भेष। तो यह हो गया सामाजिक लोकोक्ति हो गया, क्योंकि एक देश के बारे में बता रहा है, जैसा देश वैसा भेष। यह हो गया सामाजिक लोकोक्ति। दूसरा एक लोकोक्ति हो जाता है प्राकृतिक लोकोक्ति। प्राकृतिक लोकोक्ति। प्राकृतिक लोकोक्ति हो गया। तो प्राकृतिक लोकोक्ति का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इसका उदाहरण देखें, तो जैसा दिन वैसी रात, इस टाइप का हो गया। जैसा दिन वैसी रात। इसमें देखिए दोस्तों, यह प्रकृति को निरूपित कर रहा है। क्या कर रहा है? यह प्रकृति को निरूपित कर रहा है। तो ये लोकोक्तियां और कहावतों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि लोकोक्तियां और कहावतें दोनों बेसिकली एक ही होता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से सही है, उसको प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। यानी कि इसी को हम लोग लोकोक्तियां या कहावतें में कह सकते हैं कि हाथ कंगन को आरसी के क्या जरूरत है। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुरु गुड़ चेला चीनी। यह जो है गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या होता है? तो गुरु गुड़ और चेला चीनी का अर्थ ये होता है दोस्तों कि अगर जो गुरु से चेला जो है आगे निकल जाए, तो उसको यही बोला जाता है कि गुरु गुड़ ही रह गए और चेला चीनी हो गए। यानी कि यहाँ पर जो चीनी को प्राथमिकता दी जा रही है गुड़ के ऊपर। यानी कि गुरु से चेला, गुरु तो मान लीजिए कोई शिक्षक होते हैं तो वो शिक्षक ही रह जाते हैं, लेकिन उनका चेला जो है कोई अफसर बन जाता है, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, एसडीएम बन जाता है। तो वहां पर ये अर्थ का प्रयोग हो जाता है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये जितने भी दोस्त हम आपको लोकोक्ति या ये कहावतें बता रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से आपको काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो बिहार स्टेट हो, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा हो, या जितने भी एग्जाम बैंकिंग में लिए जाते हैं, क्षेत्रीय बैंकिंग, आईबीपीएस, ये सब में, तो ये क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी की क्लासेस जो आपके ये स्टार्ट हमने कर दी है, इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। तो आपका पूरा हिंदी का सुपड़ा यहीं पर साफ करा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और पूरा तैयारी इसी चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, वो आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधजल गगरी छलकत जाए। यहाँ पर यह जो हो गया, इसका अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है ये दोस्त कि यह अल्प अल्प ज्ञान के द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। यानी कि जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है,
वो काफी उछलता कूदता है, और जिसके पास अच्छा मतलब विद्वान होता है, तो विद्वान कभी उछलते कूदते नहीं है, वो अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के पास कम ज्ञान रहता है किसी चीज में, लेकिन वो काफी उछल कूद मचाया रहता है, काफी अपने आप को प्रदर्शित करता है कि नहीं हमारे पास बहुत ज्ञान है। तो उसके पास ज्ञान होता नहीं है उतना, लेकिन वो प्रदर्शन करना चाहता है। तो वैसे जगहों पर हम लोग ये जो कहावतें हैं, ये लोकोक्तियां जो है, अधजल गगरी छलकत जाए, का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, यह कहावत है। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ क्या होता है दोस्त? तो इसका अर्थ ये होता है कि काम के लिए आपको समय चाहिए। क्या चाहिए? काम के लिए आपको समय चाहिए। जब चाहोगे तब कोई काम नहीं हो सकता। यानी कि हाथ पर सरसों नहीं जमती, वो तो जमेगा भाई, जमीन पर ही जमेगा। तो उसके माध्यम से यहाँ पर ये आपको अर्थ समझाने की कोशिश की जा रही है कि काम के लिए आपको कोई भी अगर काम करते हैं तो उसके लिए मन लगाकर उसके लिए समय चाहिए। जब चाहिएगा जहां चाहिएगा वैसे वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप डूबे तो जग डूबा। इस कहावत का क्या अर्थ है दोस्त? आप डूबे तो जग डूबा, इसका क्या अर्थ हुआ? ये जितने भी महत्वपूर्ण लोकोक्तियां और कहावतें हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार पुलिस और स्टेट के लिए तो समझ जाइए कि ये एग्जाम जो हो रहा है, अभी तुरंत होने वाला है, तो इसके लिए तो पूछिए ही मत ये कितना महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त इसको जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल देख लें और एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लें। क्योंकि होता ये है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि इसको तो हम इस टॉपिक को तो कर लेंगे, इसमें है क्या, लेकिन वहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं और क्वेश्चन को हम लोग गलत जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए। आप लोगों का हिंदी का सेक्शन मजबूत कराने का जिम्मा जो है वो इसकी ग्लोबल क्लासेस का है, वो आपको जरूर कराई जाएगी। और हमारे ही चैनल पर जीके जीएस करंट अफेयर का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद से चैनल पर जाएं और उसका भी लाभ आप लोग उठाएं। तो इस कहावत का जो अर्थ हो गया, इस लोकोक्ति का जो अर्थ हो गया, आप डूबे तो जग डूबा, इसका क्या अर्थ हो गया दोस्त? तो यह जो है, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, यही इसका अर्थ हो गया। यानी जो खुद बुरा रहता है वो सब किसी को बुरा कहता है, यह इसका अर्थ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्त? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना, यह जो हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर है, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या अर्थ है दोस्त? तो काला अक्षर भैंस बराबर जो है, इसका अर्थ होता है अनपढ़ होना, जो हो गया इसका अर्थ हो गया किसका? काला अक्षर भैंस बराबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोयले की दलाली में मुंह काला करना, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो कोयले की दलाली में मुंह काला करना का जो अर्थ हो गया दोस्तों, यह हो गया बुरे काम को, बुरे काम से बुराई मिलना। यानी कि बुरा काम कीजिएगा तो बुरा ही मिलेगा। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों? तो आप बैल मुझे मार, इसका अर्थ जो हो गया कि जानबूझकर मुसीबत में जो पड़ना हो जाता है, इसी को आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। कि यानी आपको वहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर किसी झगड़े में कूद गए, कोई झगड़ा हो रहा है तो, और आप खुद ही कुटा गए, तो उसी को कहा जाता है आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। यानी जानबूझकर मुसीबत में आप पड़ गए। तो इसको हम लोग इस लोकोक्तियां या कहावतें से इसको हम लोग स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ क्या होता है दोस्त? तो इसका अर्थ ये होता है कि रुख को पहचानना होता है। यानी कि आप लोग रुख नेता नेता लोग के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो नेता लोग को देखते हैं कि कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी में कूदते रहते हैं। तो उन्हीं लोगों पर ये मुहावरा, वैसे लोगों पर ही ये आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। वो लोग रुख को पहचानते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी का जो मजबूत संगठन है, किसकी सरकार बनने वाली है, तो कूद कर उधर चले जाते हैं। अगली बार कमजोर हो गई तो उधर से कूद कर इधर आ गए। या किसी आदमी को देखिए, अपने ही किसी दोस्तों को देखिए, अगर जब तक आपसे स्वार्थ सिद्धि है, जब तक आप उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जब तक आपके पास पैसा है, तो आपके पास रह रहा है। जैसे ही आपके पास पैसा खत्म हो, दूसरे किसी के पीछे-पीछे घूमने लगा। तो वैसे लोग रूख को पहचानते हैं, तो इसीलिए वैसे लोगों के लिए ये है कि तेल देखो और तेल की धार देखो, ये बात हो गई। यानी कि रूख को वो लोग पहचान रहे हैं, ठीक है? कि क्या रूख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों? तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। इसका अर्थ ये होता है कि अपनी बनाई हुई वस्तु जो है सबको अच्छी लगती है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अपना जो वस्तु है सबको अच्छा लगता है, दूसरे किसी के वस्तु के तुलना में। तो वही इसको, इससे एक कहावतों से हम लोग इसको डिनोट करते हैं कि कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। तो ये बात हो गया, ठीक है? और इसका अर्थ हो गया अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। इसका अर्थ ये होता है कि समय पर अगर कोई आप लोग काम ना करते हैं और उसके बाद में पछताते हैं, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा कि समय पर हमें तो उस काम को कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। तो वही उसी संदर्भ में हम लोग इसको यूज करते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो आंसर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक और एक 11 होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्त? ये भी काफी फेमस ये लोकोक्तियां और कहावतें हैं, ठीक है? ये काफी अच्छा कहावत है। एक और एक 11 होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है दोस्त? तो संगठन में शक्ति है। यानी कि पहले आप लोग एक थे, एक और हो जाएंगे तो दो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक और एक 11 भी होते हैं। तो यहाँ पर 1 से 11 जो है, ये संगठन के बारे में बता रहा है कि आप एक हैं, अब 11 हो गए। तो आप में जो संगठन की जो शक्ति है वो काफी ज्यादा हो गई। आप लोगों के पास मैन पावर हो गया, ठीक है? तो संगठन में शक्ति होती है। यानी कि कोई भी संगठन अपना जो है अकेले उतना नहीं चल पाता है जितना और लोगों को मिलाकर साथ में चलाने से होता है। तो यही बात हो गई कि एक और एक 11 होते हैं, यानी कि संगठन में शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है। आप लोग कई बार सुने होंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब ये देखिए, हमने पिछले क्लास में भी मुहावरे को पढ़ाया था और अभी मैं लोकोक्तियां या कहावतें को पढ़ा रहा हूँ। इसका डायरेक्ट मतलब वो नहीं होता है कि जो एक वाक्य में लिखा रहता है, यानी कि चोर के दाढ़ी में तिनका। यानी कि ये चोर साधारण से अधिक दान करता है, चोर आडंबर दिखाता है। इसका डायरेक्टली वो अर्थ नहीं होता है, लेकिन यह जो है विशेष रूप से प्रसंग के रूप में, ये के व्यंग के रूप में, हास्य के रूप में ये बोला जाता है किसी वाक्य को दर्शाने के लिए। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब ये होता है कि अपराधी जो होते हैं सदा शंका से घिरा रहता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर गलत काम किया रहता है, तो वो सदा शंका से घिरा रहता है कि मेरे साथ कहीं अनिष्ट न हो जाए। और जो कुछ नहीं किया रहता है भाई, तो वो तो छाती एकदम ठोक कर इधर-उधर चलते रहेगा। तो यही इसका तात्पर्य हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ हो गया।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है दोस्त कि अपने घर में अगर कितना भी बड़ा विद्वान हो तो उसको अपने घर में सम्मान नहीं मिलता है जो उसको बाहर मिलता है। और बाहर वाले जो थोड़े से भी ज्ञान रखे हैं और आकर कहने लगे तो घर के लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष है, ठीक है। और घर में जो उससे ज्यादा जानकार है, उससे ज्यादा ज्ञानी है, उसको हम लोग उतना भाव नहीं देते हैं। तो उसी के प्रसंग में इसको हम लोग यूज करते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब ये हो गया कि कार्य के अनुरूप ही परिणाम मिलता है दोस्त। यानी कि जैसा कार्य कीजिएगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। बुरा काम कीजिएगा तो बुरा मिलेगा, अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ यही हो जाता है। ये नहीं हो जाता, देखिए क्वेश्चन कितना कंफ्यूजन ये आपको ऑप्शन में दिया रहता है कि बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। ये नहीं होगा, यहाँ पर अच्छा काम का अच्छा परिणाम भी हो सकता है। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक चीज को हम लोग यहाँ पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। इसका यही सही सटीक जवाब हो गया कि कार्य के अनुसार ही, कार्य के अनुरूप ही आप लोगों को परिणाम मिलता है। यानी कि आप लोग परीक्षा के लिए सपोज कीजिए कि तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही आप लोग को परिणाम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अब इस जो कहावत है इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्त? तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि अपात्र को सफलता मिलना। यानी कि वह व्यक्ति उस चीज के लायक है नहीं, लेकिन उसको उतना मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। उसको कोई एकदम अचानक से कोई अच्छा चीज मिल गया। सपोज कीजिए कि आप ही का कोई दोस्त है, वो उतना तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा, उतने अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। और कहीं लक बाई चांस उसका सिलेक्शन हो जाता है और आपका नहीं होता है। तो दोस्तों वहीं पर हम लोग ये कहते हैं कि अंधे का हाथ बटेर लग गया। यानी कि वो उस चीज के लिए अपात्र है, लेकिन उसको सफलता मिल गया, ठीक है। तो किसी चीज को अपात्र को उससे ज्यादा मिल जाना, उससे अधिक मिल जाना, जिसके कारण वो नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इसका अर्थ क्या हो गया भाई? तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे का जो अर्थ हो गया दोस्तों, यह हो गया कि दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना जो हो गया, यह इसका सही जवाब हो गया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ठीक है। दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि यहाँ पर आम के आम गुठलियों को दाम कहा जा रहा है, तो यहाँ आम के बारे में नहीं बात की जा रही है दोस्तों। आम अगर सपोज कीजिए कि इसका अर्थ समझिए कि आम हम लोग सपोज कीजिए कोई व्यापारी आम बेचा, 10 रुपया में बेचा, गुठली भी जो उसके अंदर का निकला उसको भी बेच दिया, उसको भी बेच दिया। तो ये दोनों का अगर दाम मिल जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि दोहरा लाभ जो होना, यह दोहरा लाभ जो होना, उसी को हम लोग इससे दर्शाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहावतें जो हो गई, ये आप लोगों को मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो हो गया, इसका अर्थ हो गया दोहरा लाभ होना। तो दोहरा लाभ जहां पर होता है, सपोज कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं एक काम के लिए, वहां पर आपका दूसरा काम भी हो जाए, तो वहां पर हम लोग कहेंगे कि आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। यानी कि गए थे एक काम के लिए लेकिन हो गया दूसरा भी काम, दूसरा भी लाभ हो गया, ठीक है। तो दोहरा लाभ होना हो गया, ये आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ये भी कई बार हम लोगों ने सुना है
और ये जितने भी हम आपको ये कहावतें बता रहे हैं, लोकोक्तियाँ बता रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश दरोगा की जो परीक्षा ली जाती है, दिल्ली पुलिस हो गई, या क्षेत्रीय बैंकों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके सभी प्रीवियस ईयर में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मिले हैं। इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण जो ये कहावतें और लोकोक्तियाँ जो है, इसका पार्ट 1 आपको लेकर आया हूँ और इसका पार्ट 2 आप लोग को बहुत जल्द इसी चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा। तो आप लोग बस इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्त। आप लोग देखते ये हैं कि वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, उसके लिए तो कोई यूट्यूब आप लोगों से चार्ज भी नहीं करता है। तो चैनल को जो ग्रो कराने में और मेरा मोटिवेशन को बढ़ाने में ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लेकर आता रहूं और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम टॉप क्लास का कंटेंट आप लोगों को बताता रहूं तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ क्या हो जाता है दोस्त? तो इसका अर्थ हो जाता है कि गुण के विपरीत नाम, यानी कि अगर किसी का नाम अ, गुण के विपरीत हो ठीक, तो उसको हम लोग आंख का अंधा नाम नयन सुख कहते हैं। ठीक है? यानी कि ये ये देखिए कि कहावतें से ही हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा हम लोग दिमाग लगाएँगे तो उसका अर्थ जो है बिल्कुल सामने आ जाएगा। यहाँ पर आँख का अंधा है यानी कोई व्यक्ति अगर आँख का अंधा है, उसका नाम नयनसुख रख दिया जाए, तो सामने वाला कहेगा कि देखिए इसका नाम नयनसुख है और जो अंधा है यह आँख से। ठीक है? अगर कोई चोर चोरी करता है, नाम कोई शरीफ उसको कहने लगे, तो वो उसके गुण के विपरीत नाम हो जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ों को प्रयोग करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को व्यंग के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से, हास्य के माध्यम से, मनोरंजन के लिए हम लोग जो एक वाक्य को चुनते हैं किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, तो वही जो हो गया हम लोग को लोकोक्तियाँ या कहावतें कहलाते हैं। तो दोस्तों आज का यह लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग को बहुत जल्द ही मैं हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊँगा और इसका भी सीरीज जारी रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके ताकि आप लोग को परीक्षा के पहले मैं बिल्कुल आप लोग को ऐसा कर दूं कि हिंदी से कम आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप लोग आसानी से कर लें। तो आप लोग फिर मैं एक बार कह दूंगा कि चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसके ग्लोबल क्लासेस पर बने रहें और जो वीडियो उपलब्ध है उसका लाभ उठाते रहिए। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।